हाँ अब देखो, तुम जाते होगे ट्रैफिक रोड पे जाते हो, जब ट्रैफिक लाइट आता होगा, ट्रैफिक लाइट भी देखते हो ऑटोमेटिक रेड ग्रीन येलो अपना होते रहता है। वहां पे कोई खड़ा होकर करता है क्या कि इसको रेड कर दो, इसको ग्रीन कर दो, इसको येलो कर दो? खुद ही क्या होता है, उसके लिए पहले से ही प्रोग्राम सेट कर दिया गया। अब उसी को हर टाइम के इंटरवल के बाद क्या करता है, उसको रिपीट करते रहता है। कभी जैसे मान लो चार रास्ता है ना, चार रास्ता है, तो यहाँ से कोई आया तो इसको मान लो इसको ग्रीन कर दिया, तो बाकी सारे को क्या करता है, रेड कर देता है। फिर अगली बार इसको ग्रीन कर दिया, फिर अगली बार इसको ग्रीन कर दिया, फिर अगली बार इसको, जब चारों पूरा हो गया तो फिर यहाँ से फिर शुरू किया। तो ऐसे क्या करता है, बार बार उसी को रिपीट करते रहता है। ऐसा होता है क्या कि ये तीनों को रोक दिया है, इसको दो बार, मतलब इधर से ज्यादा लोग आ रहे हैं, एआई इसमें कैसे आती, अगर मान लो इधर ज्यादा लोग हैं, इस वाले रोड में कम लोग हैं, इस वाले रोड में सारे में कम लोग हैं, तो यानी इसको ज्यादा बार जरूरी है, इस रोड को खोलने का ज्यादा बार जरूरी है ताकि वहां से भीड़ निकल पाए। लेकिन ऐसा नहीं करता है, क्या करता है वो, तो उसका रिपीट फिक्स है, कम लोग हो ज्यादा लोग हो। कभी कभी तुम ट्रैफिक लाइट पे जाते हो, कोई लोग नहीं भी हो, फिर भी लाइट के ऊपर रुकना पड़ता है। तो क्या ऑटोमेशन का एग्जांपल वहां पर वहीं पे एआई रहती तो दिमाग लगा पाती कि हाँ यहाँ पे लोग है नहीं, तो इस लाइट को खोलो जहां पे लोग है, ताकि उनको रुकना ना पड़े। समझ में आया क्या क्या डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे? अब देखो अदर एग्जांपल्स, स्ट्रीट पर जैसे तुम्हें बताया था ऑटोमेटिक लाइट्स जो लगे होते हैं, जैसे शाम होता है अंधेरा होता है तो जल जाते हैं। कभी कभी देखना जब जब ठंडी के दिन होती है ना, तो दिन में भी जल जाते हैं लाइट, जैसे अंधेरा होता है वो जल जाते हैं स्ट्रीट लाइट। तो ये कैसे होता है, डिटेक्ट करता है कि मतलब उसमें फिक्स किया गया कि इतना से ज्यादा अगर लाइट कम हो जाएगी तो क्या होगा, तुम जल जाना। उस पर कमांड किया गया, उसको प्रोग्राम किया गया उस हिसाब से, इसीलिए वो जल जाता है। चलो और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एसी वगैरह होते हैं, या जो भी तुम कोई भी जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करने वाले डिवाइस होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आजकल के जो एसी आते हैं ना, जैसे एसी लगे हैं घर में तुम्हारे, अब वहां पे मान लो तुमने सेट किए टेम्परेचर कुछ 25 मान लो सेट कर दी, तो जैसे जैसे तुम्हारे रूम में ह्यूमिडिटी या गर्मी होता है उसके हिसाब से खुद एडजस्ट करने लगता है। मान लो तुम्हारा रूम काफी कूल हो गया, तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, नहीं 26 27 ऐसे करके वो कर देगा। अगर अगर मान लो गर्मी है तुम्हारे रूम में, तो फिर उसको कम कर देगा, 20 कर देगा, 16 तक कर देगा। फिर उसके बाद वो एडजस्ट करते रहता है, तो बार बार उठ के टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं करना पड़ता है, बंद नहीं करना पड़ता है, या एकदम उस वो क्या है, वो सारा क्या ऑटोमेटेड है, वो सेंस कर रहा है कितना टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए आदमी के लिए, हेल्दी मैन के लिए, तो उसके हिसाब से वो मेंटेन करता है। नहीं तो सुबह में उठोगे तो नाक बहता हुआ निकलेगा, है ना। तो ऐसे इससे क्या होगा कि हमें हेल्थ को नुकसान पहुंचेगी। तो ऑटोमेशन हमारा यहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है, ये खुद ही टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो तुमने सुना होगा बहुत सारे टाइम की एसी में क्या होता है, एआई बेस एसी आए हैं। एसी में कुछ एआई वगैरह आजकल नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या करता है, हमारे रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से प्रोसेस करता है। देखो पहले जो पुराने एसी होते थे उसमें क्या होता था, उसमें टेम्परेचर तुमने एक बार सेट कर दिए 16 18 20 25 जितना भी तुमने कर दिए, उसके हिसाब से वो रात भर चलते रहता था। भले तुम्हें मतलब ठंडी लगे कुछ भी लगे, रूम टेम्परेचर कितना है उसका वो ध्यान नहीं देता था, डायरेक्ट क्या करता था, वो कूलिंग करते जाता था। सुबह उठे थे तुम्हारे नाक में आइसक्रीम जमी हुई होती थी, क्यों, उस ठंडी से ठंडी इतने होते थे कि वो तुम्हें बॉडी के जो टेम्परेचर को ध्यान में नहीं रखता था। लेकिन आजकल जितने ऑटोमेशन बेस जो एसी आ रहे हैं उसमें क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करता है तुम्हारे रूम के अंदर में, और सेंस करने के बाद वो ऑटो एडजस्ट करता है जो टेम्परेचर होता है 16 18 20 जितना भी हो सके, मतलब जितना जरूरत है एक नॉर्मल कूलनेस को रखने के लिए ताकि हमें गर्मी ना लगे उतना करता है। तो वहाँ पे क्या वो डिसीजंस नहीं है, क्या करता है, टेम्परेचर देख रहा है, टेम्परेचर को बस मेंटेन करना है, वो एक एल्गोरिदम है, पैटर्न है, जो ऑटोमेशन का ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो एक फैन में भी अगर ऑटोमेशन का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि फैन खुद से भी जैसे मान लो रूम ठंडा है तो खुद से बंद हो जाए या धीरा हो जाए, लेकिन रूम थोड़ा गर्म है तो खुद से तेज हो जाए, या कूलर में भी ऐसे हो सकते हैं। जितने भी अप्लायंसेज है उसमें ऑटोमेशन कैसे हो सकते हैं, खुद से वो एडजस्ट करे, खुद से चलना शुरू कर दे, खुद से कितना फास्ट चलना है कितना स्लो चलना है, तो ऐसे करके तब ऑटोमेशन बनता है। वहीं इसमें एआई कब आएंगे कि ये इसको मतलब रात में एसी बंद हो जाए खुद से, जैसे मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एसी चालू हो जाए, या टेम्परेचर कम हो गया तो बंद हो जाए। मान लो तुम चले गए कमरे से गलती से एसी खुले छोड़ के तो खुद से बंद हो जाए। यहाँ पे क्या हो, खुद से वो डिजाइन कर, खुद से अपना डिसीजन लेगा, यानी दिमाग लगाएगा, तो वहाँ पे एआई आ सकती है। नॉर्मली क्या है, सारे ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। वहीं पे देखो यहाँ पे क्लीन फ्लोर क्लीनिंग में मान लो तुमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, एक ऐसे तुम लोग में भी देखे होंगे, ज्यादा बड़े शहरों में आजकल ये सब यूज होने लगा है, क्लीनिंग के लिए ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन यूज होने लगा है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोर पे लगा दिए, अब यहाँ पे देखो गंदगी ज्यादा है, इन सब एरिया में गंदगी नहीं है, तो यानी इस वाले एरिया में वो आके क्या करेगा, ज्यादा सफाई करेगा, ज्यादा एफर्ट डालेगा ताकि क्लीन हो जाए, खुद ही सेंस करेगा। उसमें क्या होंगे, कैमरा वैमरा लगे होंगे, खुद ही सेंस करेगा कि हाँ ये वाले एरिया में ज्यादा गंदगी है, तो क्या करेगा, वो जाकर उसको क्लीन करेगा, साफ करेगा। इससे क्या होगा, पूरा फ्लोर हमेशा बराबर तरीके से वो रहेगा,
मतलब ये नहीं कि एक जगह साफ है एक जगह पे साफ नहीं, हर जगह सफाई अच्छे से होगी। तो मैं देख रहे हो सफाई में भी हेल्प कर रहा है, सफाई वाला मशीन में भी। चलो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे देखो डोर लॉक, जैसे देखो कुछ ऑटो में जो कुछ मतलब स्मार्ट तुम्हारे वो होते हैं, गेट्स होते हैं ना, ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं। जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या होता है खुद ही लॉक हो जाता है गेट। पता चलेगा कि आदमी बाहर चला गया खुद ही लॉक हो जाता है, फिर तुम आओगे लॉक तुम्हें खुलना पड़ेगा। और कुछ कुछ ऐसे भी गेट्स होते हैं, तो मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, जब जाते हैं आदमी वहां पे फेस उसके होते हैं, वो लगे होते हैं, फिर उसके बाद वो खुलते हैं। तो जो फेस वाला होता है वो एआई का एग्जांपल है, क्योंकि फेस वहां पे क्या वो दिमाग लगाता है ये पर्सन है कि नहीं। जो ऑटोमेटेड गेट होते हैं उसमें क्या होता है, जाते हो उसने दूर पर है, मॉल में जाते हो तुम्हें पहचानता थोड़ी है वो गेट, तुम जाते हो वो खुल जाता है। बट जो स्मार्ट गेट होते हैं, मतलब जहां पे तुम्हारा वैसे गए अगर तुम्हारा फोटो है फेस है तभी खुलेगा। इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें पहचान रहा है, उसको तुम्हारे फोटो से उसको किया गया है उसके, ताकि तुम्हारा फेस अगर रिकॉग्नाइज कर पाएगा तभी वो गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अच्छा फिंगर टिप्स वाले भी होते हैं, ठीक है, तो बायोमेट्रिक से भी खुलते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो सीसीटीवी कैमरा ऐसा बना दिया गया एआई को लेस करके या कुछ भी करके, तो वो अलग अलग तरह के सीसीटीवी कैमरा भी बन सकते हैं। आजकल देखो जो सीसीटीवी कैमरा आते हैं तो उसमें मान लो तुम्हें उसमें सेट करना है ना कि फ्रंट डोर किधर, उसके हिसाब से क्या है तुम सीसीटीवी कैमरा का डायरेक्शंस को मूव कर सकते हो। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ऑटोमेशंस का। फिर उसके बाद देखो तुम लोग घर में जाते होगे, आजकल ऑटोमेटिक लाइट, तुम्हें बटन दबाने की जरूरत नहीं है, तुमने सेट कर रखा है एलेक्सा वगैरह चाहे कुछ भी उसको बोलते हो, बटन ऑन करने का कनेक्टेड है, तो फैन चालू करने का बंद करने का तुम्हें बेड से उठने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे आलसी जैसे सो रहे, ठीक है। उसके अलावा अब देखो फ्लोर क्लीनिंग का मैंने तुम्हें बताया ही था, टेम्परेचर का बताया था। अब देखो मान लो तुम्हारा लॉन है बड़ा सा, काफी अमीर आदमी हो, लॉन है बहुत बड़ा सा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब तुम्हें दिन भर क्या करना पड़ेगा, डेली डेली पानी पटाना पड़ेगा उसको, पानी सही डालोगे, पानी नहीं डालोगे उसमें तो क्या होगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे, फिर तुम्हें पाप लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्या सिस्टम बनाना पड़ेगा जो खुद से जहां जहां पानी की कमी हो वहां पे सिंचाई कर दे, चाहे एक टाइम पे वो खुद ही ऑन हो जाए और सबको पानी पानी पहुंचा दे और फिर उसके बाद बंद हो जाए। तो ऐसे चीजों में भी काम आ सकती है। और भी तुम एग्जाम्पल सोचो, 4-5 एग्जाम्पल सोचो और बताओ कि क्या क्या और भी हो सकते हैं, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे कैसे कैसे लोगों का लाइफ अच्छा कर सकता है। सोचो कि सोल्जर का लाइफ कैसे आसान कर सकते हैं, फार्मर का लाइफ कैसे आसान कर सकते हैं, टीचर का लाइफ कैसे आसान कर सकता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में लाओ और सोचो और फिर बताओ। चलो मान लो तुम्हारे पास एक बहुत स्मार्ट किचन हो जिसमें क्या करे, उसमें ऑटोमेशन सारी चीजों में लगी हो। मान लो तुम्हारा यहाँ पे देखो फ्रीज वगैरह में लगे हो, या तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीजें हो, मतलब तुम्हें कुकिंग करने की जरूरत ना पड़े, वो सारी चीजें क्या होगा ऑटोमेशन से बहुत सारे किचन्स में भी तुम्हें हेल्प कर सकता है। मान लो जहाँ पे तुमने धुआं, तुम खाना बनाते हो धुआं धुआं होने लगे, उसमें एक ऑटोमेटेड सारे वो लगे एग्जॉस्ट लगे हों जो खुद ही चालू हो जाए, एक टाइम मतलब धुआं इतना बड़े खुद ही चालू हो जाए, सारे तुम्हारे घर से धुआं को निकाल दे। तभी क्या होगा कि तुम्हारा जो किचन है हमेशा अच्छे स्टेट में रहेगा और तुम अच्छा फील करोगे उसमें काम कर मतलब खाना बनाने में। और भी बहुत सारे हेल्प कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास स्मार्ट फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट तुम्हारे बॉक्स भी आ सकते हैं जिसमें तुम सामान स्टोर करते हो, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज वगैरह लगे होंगे, वो क्या करेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेंगे कि मान लो चावल तुम रखे हो किसी में, तो चावल खत्म होने वाला है, तो तुम्हें क्या करेगा नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगा कि चावल खत्म होने वाला है, चाहे इतने दिनों के लिए चावल बच्चे हैं। तो अगर उसमें फ्यूचर्स में अब ऐसे भी आएंगे बॉक्सेस जो क्या करेंगे खुद ही तुम्हारा जो भी तुमने सिस्टम जहां से भी ऑर्डर करते हो वहां से ऑर्डर पास कर देंगे और तुम्हारा सारा मतलब जो भी राशन है वो आ जाएगा यहाँ। तो इससे क्या होगा, हमारा काम आसान होगा, हमें बार बार खोल कर नहीं देखना पड़ेगा चावल खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया। तो फ्यूचर में ऐसे भी सिस्टम्स आ सकते हैं जो खुद ही डिटेक्ट करेंगे तुम्हारे किचन में कौन कौन से। उसके लिए क्या चाहिए हमें, स्मार्ट बॉक्सेस जिसमें तुम सामान रखते हो, चावल रखते हो, आटा रखते हो, चाय पत्ती रखते हो, चीनी रखते हो, उसमें क्या होता है अब वो ऐसे रहेगा स्मार्ट होगा, उसमें डाला तुमने सामान और यूज करना शुरू किया। मान लो 15 दिन तुमने यूज किया, 15 दिन यूज करने के बाद क्या हुआ कि मान लो चाय पत्ती चीनी खत्म होने वाली, तो उसने डिटेक्ट करा कि चाय पत्ती चीनी मात्र 2 दिन के लिए बाकी है, 2 डेज, तो यानी कि खरीदने की जरूरत है। तो या तो अगर
वो तुम्हें नोटिफाई कर देगा, और नहीं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ तुमने जहां से भी शॉपिंग करते हो, शॉपिंग जहां पे शॉपिंग कार्ट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उससे क्या करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर भी पास कर देगा। तो आगे चल के एसएसडी डिवाइसेज बहुत ज्यादा तौर पे आ सकते हैं, किचन के लिए या डेली होम केयर के लिए, सारी चीजों के लिए आ सकते हैं।